Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read in very important topics in physics class 12th. I will discuss today electric potential and difference means of हिंदी विद्युत विभव तथा और विभवांतर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये आवश्यक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव किसे कहते हैं या विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। अगर हम लोग देखना चाहें तब हम लोग कह सकते हैं, एक हमने माध्यम बनाया, ये इनफाइनाइट और ये बिन या कुछ यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं, वो ही मान। तो अगर हम लोग को विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होती है बच्चों किसी अनंत बिंदु से या किसी अनंत विस्तार से अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से एकांक धन आवेश किसी, अगर बोलना चाहें तो किसी अनंत आवेश, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग जब इसे इनफाइनाइट से O तक लाएंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होता है बच्चों, जो इसका बीच की वर्क हम लोग को करना पड़ता है, ये हम लोग को कहलाता है विभव। कि किसी अनंत विस्तार से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का हम लोग बच्चों V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इक्वल टू एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश या कहना चाहें फिर से डिफरेंशिएशन, तो किसी एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं इस डिफिनीशन की ओर कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो V इक्वल टू कितना कार्य करना पड़ा? W अपान एकांक आवेश धन आवेश W। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया। W अपान Q0, Q0 बच्चों क्या होता है? एकांक धन आवेश, धन आवेश को बोले तो पॉजिटिव चार्ज, तो धन आवेश। अगर हम लोग इसका मात्रक देखना चाहें बच्चों तो वर्क का मात्रक जूल और कूलाम इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, या इसका जूल प्रति कूलाम, या इसका मात्रक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट जो है इसका दूसरा मात्रक होता है। एक बार फिर से हम लोग डिफिनीशन क्लियर करते हैं। एकांक धन आवेश को, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव V इक्वल टू W अपान Q0 जूल बटे कूलाम, जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक होता है वोल्ट, मात्रक वोल्ट होता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत विभव का मात्रक बताइए तथा उसका V सूत्र लिखिए।
अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या होता है कि एक कोई परिपथ है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ये बी है। बी से ए तक लाने में किया गया कार्य किसी एकांक धन आवेश में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने या लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। कहने का सेंस ये है कि कोई एक विद्युत परिपथ है जिस ए बी, वहां से ए से बी तक परिपथ लाने में जो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वही हम लोग को कहला गया विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर को भी हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और V से A तक लाने में किया गया कार्य, तो V अगर हम लोग देखना चाहें तो A से B तक ले जाने में या A से B तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, जो बच्चों कार्य होगा वो W होगा, W कार्य होगा तो उसे हम विभवांतर बोलते हैं। किसी अनंत विस्तार से लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में तो हम लोग का विद्युत विभव, और किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। तो इसका हम लोग देखना चाहे तो V इक्वल टू ए से B तक ले जाने में तो VA माइनस VB, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य या B से A तक ले जाने में किया गया कार्य क्या बच्चों, W/Q0। एकांक धन आवेश तो पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों इसका अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका भी मात्रक हम लोग को क्या मिलेगा, जूल प्रति कूलम, या दूसरा मात्रक इसका बच्चों होता है वोल्ट। ठीक है। अब देखो विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में एक अंतर बच्चों कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अंतर दोनों में डिफरेंस बताओ कि विभवांतर और विभव में। तो सबसे पहला विभव, विद्युत विभव में पहला पॉइंट है एकांक धनावेश, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। जबकि विभवांतर में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया दूसरे ये इसका जो बच्चों मेन डिफरेंस है बच्चों। अगर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये जो बच्चों विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो किसी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में वर्क जो करना पड़ता है हम लोग को वो होता है। और जो ये बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो इसका हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर ऊर्जित होती है। विभवांतर की परिभाषा अनुसार यदि दो बिंदुओं के बीच ए व आवेश विभवांतर VA माइनस VB है तो परीक्षण आवेश Q0 ए बिंदु लाने में किया गया कार्य। बच्चों ये कोई परिपथ है
जहां से आई धारा और इसका नाम हम दे दिया ए और बी। और बच्चों अगर इसका हम लोग वर्क निकालें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर विभवांतर के अनुसार दो बिंदुओं से बीच विभवांतर आने में Q0 इस लाने में किया गया कार्य, तो VA माइनस VA माइनस VB W अपान Q0। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा विभवांतर का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पर बच्चों W हम लोग को निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से, तो W इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB इंटू Q0। और VA माइनस V कितना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 है, तो 1 है, तो W बराबर 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अगर लिखना चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों क्लास 12th में प्रीवियस ईयर से बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल बच्चों कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 जूल होता है बच्चों। कितना जूल, जूल होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों फाइंड ऑन पॉइंट विद्युत द्विध्रुवी के अच्छी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात हम लोग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फाइंड करेंगे। देखते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत विभव एज वन पॉइंट। अब बच्चों हम लोग ने एक रेखा, सीधी रेखा लिया बच्चों। यहाँ पे जो आवेश है ये प्लस Q का आवेश या माइनस Q का आवेश, यहाँ पे माइनस Q का आवेश और यहाँ पे प्लस Q का आवेश। यहाँ पे बच्चों पॉइंट A हमने माना, यहाँ पे बच्चों B माना। इसको 20 पे बच्चों हम लोग कट कर दिया, 20 से हम लोगों ने इधर मान लिया L, इसकी दूरी L। ठीक है, तो पूरी डिस्टेंस इसकी बच्चों कितना हो गई 12। और बच्चों हम लोग को P बिंदु पर, किसी P बिंदु पर हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, P बिंदु पर विद्युत विभव हम लोग को निकालना है। अब देखो, और O से P तक की दूरी, यहाँ बिंदु O है, O से P तक की दूरी कितना है बच्चों, R। कितना है दूरी, R। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे V प्लस Q आवेश पर, मतलब विभव प्लस Q पे आवेश, विभव प्लस Q आवेश पर बच्चों इसकी हम लोग गणना करेंगे। तो क्या होगा, विभव को 1/4 एप्सिलॉन 0 Q अपान R। प्लस Q है तो प्लस Q लेंगे, Q अपान R। दूरी का कितना है इसकी दूरी BP, B से P तक में हम लोग निकाले तो BP। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे हम लोग बच्चों अभी नहीं, इक्वेशन नंबर। अब V प्लस Q अगर फिर से देखिए, V प्लस Q इक्वल 1/4 BP इक्वल बच्चों हम लोग के डिस्टेंस कितने, VP ये, और O से P तक की दूरी R। तो R से L को घटा देंगे तो VP की दूरी हम लोग को डिस्टेंस मालूम हो जाएगी। तो हम लोग करना चाहे तो R माइनस L कर सकते हैं, क्या R माइनस L। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसे हम लोग मानते हैं। V विभव निकालना है माइनस Q आवेश पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान
माइनस क्यू होगा यहां से। अब विभव कहाँ निकालना है बच्चों, पी पर, तो ए पी, ए से पी तक में ए पी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी दूरी देखें बच्चों तो ये दूरी r और यहां से इसकी दूरी l, तो r प्लस l हो जाएगी क्या अगर देखना चाहें तो b माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस l। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों इसका हम लोग परिणामी निकालना चाहें, अगर हम लोग इसका परिणामी निकालना चाहें तो क्या होगा देखते हैं। v इक्वल टू v1 प्लस v2 पढ़े हैं, तो हम लोग बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रख देते हैं, तो हम लोग को यहां से जो प्राप्त होगा v लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस l, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख देते हैं q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस r प्लस l लिख सकते हैं। यहां से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हम लोग ने कॉमन ले लिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आज क्या बच्चों बचा 1 अपॉन r माइनस l, और इधर बचा बच्चों माइनस में 1 अपॉन r प्लस l। हम लोग को बच्चों एलसीएम लेना आसानी से आता है, तो हम इसका डायरेक्ट ले रहे हैं तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आर प्लस एल और इधर जाएगा माइनस आर प्लस, इधर हो जाएगा आर और ये माइनस माइनस प्लस एल। अब देखना चाहे बच्चों तो आर से आर बच्चों चला गया, आर से आर लुट गए। हम लोगों के पास बचा क्या q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, या लिखना चाहे उसे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l, तो 2ql अपॉन r स्क्वायर माइनस, यहां से l स्क्वायर छोटा, l जो है छोटा है r से, तो l स्क्वायर से r बहुत छोटा हो, तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब एल स्क्वायर छोटा है किससे, एल स्क्वायर बहुत छोटा, एल जो है छोटा है आर से, तो एल स्क्वायर आर से बहुत छोटा होगा। तो देखना चाहें तो हम लोग इसका मान हम लोग क्या मिल जाएगा, देखें तो v इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंस, विद्युत द्विध्रुव बराबर होता है 2ql बराबर p, तो p अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे नागण्य माना तो जीरो माना तो r स्क्वायर आ गया बच्चों, और 2ql बराबर p, जहां 2ql बराबर p होता है। हम लोगों ने फाइंड किया विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव ज्ञात करना, तो हम लोगों को क्या फाइनल आंसर प्राप्त हुआ 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।